खींचता ल है तड़ाक। एसडीएम कोर्ट में वकील बॉडीगार्ड के भइल बीच मारपीट। एसडीएम से भी दुर्व्यवहार के आरोप, मोबाइल छीनल गईल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी। वकील आ डीएसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी। एसडीएम बक्सर एसडीएम साहेब के लागता कि विवाद के नाता पुरान हो गईल बा। एसडीएम साहेब को एकरा पहिले भी मारपीट के आरोप लागल रहे, जब बीच बाजार ताड़ातड़ झापड़ साहेब के चलत रहे। एकरा बाद एगो महिला वकील से भी ओकरा पहिले बहसबाजी के बात सामने निकल के आयल रहे, लेकिन एगो फिर से नया मामला बखेड़ा बक्सर जिला में खड़ा हो गई। बक्सर में एसडीएम कोर्ट में बीएफए के हंगामा मच गई, जब अधिवक्ता एसडीएम के बॉडीगार्ड के बीच मारपीट हो गई। यह दौरान एसडीएम अविनाश कुमार के साथ दुर्व्यवहार कइल जाए के भी आरोप सामने आयल बटुए। घटना धारा 107 के एगो मामला के सुनवाई के दौरान भइल। 16 सितंबर मंगर के एसडीएम कोर्ट में धारा 107 के एगो मामला के सुनवाई चलत रहे। आरोपित के जेल भेजे के आदेश दे दिहल गई, जवना से वकील आपत्ति जतैलन। उनकर कहनाम रहे कि धारा 107 में जेल भेजे के कौनो प्रावधान नएको बीएनएस में नइखे। एकरा बाद दोनों पक्ष के बीच बहस बढ़ गई, मामला मारपीट में तब्दील हो गई। विवाद के बाद बुध के अधिवक्ता एसडीएम कोर्ट के बहिष्कार कर दिले। अधिवक्ता के आरोप बा कि एसडीएम आए दिन वकील के साथ दुर्व्यवहार करेलन, नियम कानून के पालन कइले बिना फैसला सुना देवेलन। बक्सर डीएसपी गौरव पांडे बतैनी कि कोर्ट संचालन के दौरान कुछ वकील एसडीएम और उनकर सुरक्षा गार्ड के साथ दुर्व्यवहार कइले। गार्ड के मोबाइल भी लेके भाग गइले। सूचना मिलला के बाद पुलिस दल बल के साथ मामला के जांच कर रहल बिया। वीडियो फुटेज और साक्ष्य के आधार पर एफआईआर दर्ज करके आगे के कार्रवाई कइल जाई। ओही जे अधिवक्ता पुलिस आ प्रशासन पे आरोप लगावे के बेबुनियाद बतैले। वकील संघ के महासचिव बिंदेश्वरी पांडे कहनी कि अधिवक्ता ना तो केहू से मारपीट कइले, ना केहू के मोबाइल छीन ले। एसडीएम नियम कानून के ताक पे रख के मनमानी करेलन, वकील से दुर्व्यवहार करेलन। लगावल गईल कुल आरोप निराधार बा। एसडीएम कोर्ट में ई घटना पूरा न्यायालय परिसर में सनसनी फैला दिहलस। प्रशासन अधिवक्ता के बीच टकराव न्यायिक कार्य के प्रभावित कर दिलस। अब देखे के बा कि पुलिस जांच कवना नतीजा पर पहुंचता आ दोषी के खिलाफ का कार्रवाई होता। तो इस तरीका से ई तो बवाल हो गई। पूरे बक्सर जिला में ई बवाल चर्चा के विषय बनल बटुए। अब यह मामला पर वकील साहब का कहतानी वहाँ के बयान सुनी, और साथे साथ डीएसपी यह मामला में का कहतानी बयान सुनी। देखला के बाद कमेंट में अपन राय देके शेयर करी। एसडीओ साहब द्वारा एक मामला आया था 14 तारीख को 107 के एक अभियुक्त को उनके द्वारा कारागार भेज दिया गया। उसके बाद संबंधित जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा मंगलवार को उसका बॉन्ड दाखिल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम इसका वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उसमें हम कुछ करेंगे, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो उसमें 107 की जो प्रक्रिया है, नए कानून में 126 बीएनएसएस हो गया है वो, तो उसके तहत उस कानून में ये नहीं है कि आप किसी को कारावास भेज सकते हैं। आपको बॉन्ड लेना है, बॉन्ड अगर वो देता है तत्काल उसी समय आपको छोड़ देना है। बेल बॉन्ड भी आपको नहीं लेना है उसमें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के संबंधित अधिवक्ता के साथ वो दुर्व्यवहार किए और उसको धमकी दिए कि आप पर एफआईआर करा देंगे, आपको जेल भेज देंगे। इसके पूर्व भी उनके द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का शिकायत मिलते आ रहा है। कानून सम्मत कार्रवाई नहीं किया जा रहा है
अधिवक्ताओं का ये मतलब आरोप है कि 317 का आवेदन 107 के तारीख पर अगर दिया जाता है अभियुक्तों के तरफ से कि किसी कारणवश वो नहीं आ सके तो वो तुरंत उसको खारिज कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उनसे आग्रह भी किए कि श्रीमान कोर्ट आपसी व्यवहार से चलाया जाए, लेकिन वो इस पर नहीं माने। और उसके पहले भी जेल में बैठ गए। इसके पहले भी एक अधिवक्ता श्रीनिवास राम जी जो हैं, उनको भी टाउन थाना में हमको लगता है 3 से 10-11 बजे तक बैठाए रखे थे। तो वो उनका जो कृत्य है कानून सम्मत नहीं लग रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज गए थे और आज हम लोग एक बैठक करके उसमें ये निर्णय लिए कि उनके कोर्ट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। बात यही है, और इसी को तूल देने के लिए एसडीओ साहब अब जो अपना मंतव्य और वक्तव्य जारी करें, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कोई भी अशोभनीय कार्य एसडीओ साहब के साथ नहीं किया गया। 12 सेकंड का वीडियो भी करके कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा सुरक्षाकर्मियों से मारपीट की गई, इनके साथ हाथापाई की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। क्या कहेंगे? आज अभी थोड़ी देर पहले एसडीओ साहब के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ वकील लोगों के द्वारा कोर्ट संचालन के क्रम में ही घुस करके अपने पक्ष में बात रखने के लिए इनके बॉडीगार्ड से और जो है इनके साथ भी मिसबिहेव किया गया। और हम लोग को जानकारी मिली, तत्काल पुलिस पहुंच के, तब तक बाकी लोग चले गए थे। हम लोग साक्ष्य संकलन करके जो दोषी है उसके विरुद्ध जो भी नियमानुकूल कार्रवाई हो सकती है वो विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, आम